कुंभ राशि वालों साथियों संभल जाओ, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। और जिस चंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही है वो तुम्हारे मन, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी किस्मत पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। इसीलिए इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब भी आकाश में राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसते हैं तो धरती पर बैठे इंसान का मन डगमगाने लगता है। और तुम्हारी राशि के लिए यह डगमगाहट ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिमाग है। और अगर वही अस्थिर हो गया तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन सकती है। इसलिए इस समय तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा, वरना जो बनते काम हैं वे भी बिगड़ सकते हैं, और जो रिश्ते ठीक चल रहे हैं उनमें भी दरार पड़ सकती है, क्योंकि ग्रहण का पहला असर मन पर पड़ता है। और मन जब भ्रम में आता है तो इंसान गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए नौकरी बदलने का विचार, बड़ा निवेश, किसी से संबंध तोड़ने का निर्णय या कोई बड़ा आर्थिक कदम इस समय बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा ही देता है। और तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो, अब और बोझ मत बढ़ाओ। और जब मन अस्थिर होगा तो खर्च भी अनियंत्रित होगा, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं से जुड़ा है और भावनाओं में बहकर इंसान अनावश्यक खर्च कर देता है। अचानक से कोई बड़ा बिल आ सकता है, कोई मेडिकल खर्च सामने आ सकता है, या फिर ऑनलाइन किसी ठगी का डर भी बन सकता है। इसलिए ग्रहण के दिन और उसके आसपास पैसों को लेकर बेहद सतर्क रहना, क्योंकि राहु भ्रम देता है और भ्रम में किया गया लेन देन नुकसान दे सकता है। इसलिए कोई नया लोन साइन मत करना, कोई बड़ा एग्रीमेंट मत करना, और किसी के कहने पर पैसा उधार मत देना, क्योंकि बाद में वही पैसा अटक सकता है और तुम तनाव में आ सकते हो। इसलिए संयम रखो और दिखावे से बचो। और जब खर्च का दबाव होगा तो घर के भीतर भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बहस की संभावना है और तुम्हारी जुबान इस समय तलवार की तरह काम करेगी। एक गलत शब्द सालों की नजदीकी खत्म कर सकता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो। अगर कोई तुम्हें उकसाए भी तो शांत रहो, क्योंकि समझदार वही है जो उकसावे में नहीं आता। और ग्रहण के समय मौन सबसे बड़ा कवच होता है। इसीलिए इस दौरान ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहो और जितना हो सके शांत रहो, क्योंकि शब्दों से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और शब्दों से बड़ा कोई घाव भी नहीं होता। इसलिए खुद को रोकना ही जीत है। और जब तुम खुद को रोक लोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे स्थिति संभलने लगेगी, क्योंकि ग्रहण सिर्फ परखने आता है, गिराने नहीं। और इस समय जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है वही आगे चलकर लाभ उठाता है। इसलिए इस दिन किसी को झूठा वादा मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, किसी रिश्ते को खत्म करने की घोषणा मत करना, क्योंकि ग्रहण के समय की गई घोषणा लंबे समय तक असर छोड़ती है। और अगर तुमने भावनाओं में आकर कुछ तोड़ दिया तो बाद में जोड़ना कठिन होगा। इसलिए इस समय खुद को संभालना ही सबसे बड़ा उपाय है। और उपाय की बात करें तो ग्रहण के दिन हरे रंग का कोई वस्त्र अपने पास रखो, चाहे पूरा कपड़ा ना हो तो जेब में हरा रुमाल रख सकते हो। चांदी की कोई छोटी वस्तु अपने पास रखो, क्योंकि चांदी चंद्र तत्व से जुड़ी है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाओ और भगवान का नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि पानी चंद्र तत्व है। और जितना शरीर संतुलित रहेगा उतना मन भी स्थिर रहेगा। इसलिए इस दिन नकारात्मक चीजें मत देखो, विवाद से दूर रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इस समय जल्दी असर करती है। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की एक परत हटेगी। कुछ लोग जिन पर तुम भरोसा करते थे उनका असली चेहरा सामने आ सकता है। ऑफिस में जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे उनका भेद खुल सकता है। कोई पुराना सच सामने आ सकता है, लेकिन घबराना मत, क्योंकि सच का सामने आना नुकसान नहीं वरदान है। छूट टूटेगा और रास्ता साफ होगा। और पैसों के मामले में जो पहले झटका लगा था उसके बाद नए अवसर भी खुल सकते हैं। कोई नया विचार, कोई नया काम, कोई साइड इनकम का अवसर तुम्हारे सामने आएगा। और अगर तुमने धैर्य रखा तो वही तुम्हारे लिए गेम चेंजर बन सकता है। और अंत में याद रखो, यह समय डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया है। अगर तुमने संयम रखा, अपने शब्दों को संभाला, अपने पैसों को सुरक्षित रखा और अपने मन को स्थिर रखा, तो यही ग्रहण तुम्हारी जिंदगी का मोड़ बन सकता है। इसलिए दिल पर हाथ रखकर संकल्प लो कि अब बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लोगे, अब भावनाओं में बहकर कुछ नहीं तोड़ोगे और अब अपने जीवन को गंभीरता से संभालोगे, क्योंकि समय बदल रहा है। और अगर तुमने खुद को बदल लिया तो यही समय तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सकता है
जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जिस ऊंचाई की कल्पना तुमने कभी सिर्फ सपनों में की थी, वही अब धीरे धीरे हकीकत बन सकती है। लेकिन शर्त वही है कि तुम इस समय को पहचानो, क्योंकि ग्रहण के बाद जो समय शुरू होगा वह तुम्हें दो रास्ते देगा। एक रास्ता पुरानी आदतों का, जहां फिर वही गुस्सा, वही जल्दबाजी, वही भरोसे की गलतियां दोहराओगे। और दूसरा रास्ता जागरूकता का, जहां तुम हर कदम सोच समझ कर रखोगे। इसलिए अब तुम्हें अपने स्वभाव पर काम करना होगा, क्योंकि कई बार समस्या ग्रहों से कम और हमारी आदतों से ज्यादा पैदा होती है। और जैसे ही ग्रहण बीतेगा तुम्हें महसूस होगा कि मन पहले से ज्यादा साफ सोच रहा है। कुछ पुराने निर्णय जो अटके हुए थे वे स्पष्ट होने लगेंगे। तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ समय का साथी था। कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाएंगे बिना किसी लड़ाई के, और कुछ रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सच सामने आने के बाद ही संबंध टिकते हैं। इसलिए अगर कोई दूरी बने तो उसे जबरदस्ती मत पकड़ना, क्योंकि जो छूट रहा है वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। और पैसों के मामले में भी धीरे धीरे संतुलन लौटेगा। पहले जो खर्च ने तुम्हें हिलाया था वही तुम्हें सिखाएगा कि भविष्य के लिए कैसे योजना बनानी है। कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट या अतिरिक्त आय का स्रोत तुम्हारे दिमाग में आएगा, और इस बार तुम जल्दबाजी नहीं करोगे बल्कि ठहरकर योजना बनाओगे। और यही ठहराव तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद का समय मेहनत का फल देने वाला है, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलेगा। और परिवार के भीतर जो हल्की खटास बनी थी वह बातचीत से सुलझ सकती है। अगर तुम पहल करोगे तो सामने वाला भी पिघलेगा, क्योंकि कई बार अहंकार ही दीवार बनता है, और जब एक कदम तुम बढ़ाते हो तो दूरी आधी हो जाती है। इसलिए ग्रहण के बाद रिश्तों को संभालने का मौका मिलेगा, उसे हाथ से मत जाने देना। खासकर जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाओ, क्योंकि छोटी छोटी अनकही बातें ही बड़े विवाद बनती हैं। और स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मानसिक थकान धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी में बदल सकती है। नींद पूरी करो, पानी ज्यादा पियो और अनावश्यक तनाव मत लो, क्योंकि ग्रहण का असर मन से हटते ही शरीर को भी आराम चाहिए होता है। इसलिए खुद को समय दो, अपने भीतर की शांति को लौटने दो, क्योंकि स्थिर मन ही सही दिशा दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह समझ लो कि यह पूरा समय तुम्हें डराने नहीं बल्कि परखने आया था। अगर तुमने संयम रखा तो तुम मजबूत बनकर निकलोगे, अगर बह गए तो फिर वही पुराना चक्र दोहराओगे। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वही पुराने तरीके से जीवन जीते रहोगे, या अब जागरूक होकर हर कदम संभल कर रखोगे। क्योंकि समय संकेत दे चुका है, अब दिशा चुनना तुम्हारा काम है। और जब इंसान सच में दिशा चुन लेता है तो फिर आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है, क्योंकि उसके बाद वह हालातों को दोष देना बंद कर देता है और खुद पर काम करना शुरू कर देता है। अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद तुम्हें 2-3 ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो पहले तुम्हें झटका लगेंगी, लेकिन बाद में वही तुम्हारे लिए वरदान साबित होंगी। कोई व्यक्ति जिससे तुम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे वो अचानक अपने रंग दिखा सकता है। उस समय तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम्हें लगेगा कि फिर से वही धोखा। लेकिन इस बार फर्क ये रहेगा कि तुम टूटोगे नहीं, तुम समझोगे कि ये सच्चाई समय रहते सामने आ गई, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि झूठ जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा होता है, देर से टूटे तो बहुत कुछ साथ ले डूबता है। और कामकाज के क्षेत्र में भी एक अचानक बदलाव की स्थिति बनेगी। हो सकता है तुम्हें नई जिम्मेदारी मिले, या किसी पुराने अटके काम में अचानक गति आ जाए। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वही लोग अब तुम्हारी राय पूछेंगे, क्योंकि ग्रहण के बाद आत्मविश्वास की एक नई लहर तुम्हारे भीतर उठेगी, और तुम पहले की तरह डरकर निर्णय नहीं लोगे बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाओगे। लेकिन यहां एक और सावधानी जरूरी है। सफलता के शुरुआती संकेत मिलते ही घमंड मत आने देना, क्योंकि कई बार इंसान मुश्किल समय में विनम्र रहता है, और जैसे ही समय बदलता है वही विनम्रता भूल जाता है। याद रखना, यह समय तुम्हें ऊंचा उठाने आया है, गिराने नहीं। इसलिए विनम्र बने रहोगे तो ऊंचाई टिकेगी। और पैसों का जो उतार चढ़ाव दिखा था वो धीरे धीरे संतुलित होगा, लेकिन तुम्हें एक नियम बना लेना होगा। अनावश्यक खर्च रोकना, और जो भी कमाई हो उसका थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना, क्योंकि ग्रहण ने तुम्हें यह सिखाया है कि अचानक स्थिति बदल सकती है। इसलिए तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। और रिश्तों में भी अब स्पष्टता आएगी। जो लोग दिल से जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे,
और जो सिर्फ मतलब के थे वे खुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद छनाई कर देगा। बस तुम्हें कटु शब्दों से बचना है, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। अब यह पूरा दौर तुम्हें एक ही बात सिखा रहा है कि डर में नहीं, जागरूकता में जीना है। ग्रहण का अंधेरा जितना गहरा था उतनी ही उजली सुबह लेकर आया है। अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने मन को मजबूत करो और आने वाले समय को अपने पक्ष में मोड़ दो, क्योंकि संकेत मिल चुके हैं, राह तुम्हारे सामने है, बस चलना तुम्हें है। और चलना भी ऐसा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब इंसान ठान लेता है कि अब वही पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी, तो समझ लो उसके जीवन का असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। और अब तुम्हारे भीतर भी वही आग धीरे धीरे जल रही है जिसे तुम इतने सालों से दबाकर बैठे थे। फर्क बस इतना है कि पहले तुम डरते थे लोग क्या कहेंगे, अब तुम सोच रहे हो मुझे क्या करना है। यही बदलाव तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा, और जो मानसिक बोझ तुम इतने समय से ढो रहे थे वो भी हल्का होने लगेगा, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद मन खुद साफ होने लगता है। तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों को लेकर तुम रात रात भर जागते थे वे उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना तुमने उन्हें बना दिया था। यह ग्रहण तुम्हारे दिमाग की धुंध हटाने आया था, ताकि तुम साफ देख सको कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। और करियर के क्षेत्र में भी अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता सुरक्षित होगा लेकिन धीमा, दूसरा जोखिम वाला लेकिन तेज। यहां तुम्हारी समझदारी की परीक्षा होगी। जल्दबाजी मत करना, भावनाओं में मत बहना। जो फैसला लोग दबाव डालकर तुमसे करवाना चाहेंगे उसे तुरंत मत मान लेना, थोड़ा समय लेना, सोचकर कदम बढ़ाना, क्योंकि यह निर्णय लंबे समय तक असर डालेगा। और परिवार में भी जो छोटी मोटी अनबन चल रही थी उसमें अब सुधार के संकेत हैं, लेकिन पहल तुम्हें करनी होगी। कभी कभी एक कदम पीछे हटना हार नहीं होती, बल्कि रिश्ते बचाने की समझदारी होती है। तुम अगर अपनी आवाज थोड़ा धीमी कर लोगे तो संबंधदार दोनों से सामने वाला भी नरम पड़ जाएगा, और जो बात बड़ी बनने वाली थी वो वहीं खत्म हो जाएगी। और स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर तुम्हें संकेत देगा कि उसे भी आराम चाहिए। लगातार चिंता और तनाव ने जो असर डाला है उसे अब ठीक करने का समय है। पानी ज्यादा पीना, समय पर खाना और देर रात तक जागना कम करना, क्योंकि मजबूत दिमाग के लिए मजबूत शरीर जरूरी है। ये भी इस समय की सीख है। अब समझ लो ये पूरा दौर तुम्हें गिराने नहीं तराशने आया था। जो टूट गया वो भ्रम था, जो बचा है वो असली तुम हो, और असली तुम बहुत मजबूत हो, जितना तुम खुद को समझते थे उससे कहीं ज्यादा। इसलिए अब डर को विदा करो और विश्वास को पकड़ लो, क्योंकि आगे का समय तुम्हें मौका देने वाला है। और इस बार अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी मिसाल देंगे, और यही इस पूरे परिवर्तन का असली फल होगा। और जब लोग मिसाल देने लगते हैं तो समझ लो कि सफर सच में बदल चुका है, क्योंकि वही लोग जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हारी चुप्पी से डरने लगेंगे, तुम्हारी स्थिरता से असहज होंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को समझ नहीं पाएंगे। फर्क बस इतना है कि पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम निरीक्षण करोगे। पहले तुम हर बात का जवाब देना जरूरी समझते थे, अब तुम हर बात का वजन तौलोगे। यही परिपक्वता तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। और एक और बड़ी बात समझ लो, इस पूरे समय ने तुम्हें यह सिखाया है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां समय खुद जीत लेता है। अगर तुम शांत रहो तो कई बार सामने वाला अपनी ही गलती से गिरता है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें भी यही नीति अपनानी है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर आरोप का जवाब नहीं देना, कुछ बातें समय पर छोड़ देनी है। और आर्थिक स्थिति में जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी, लेकिन तुम्हें एक नई आदत डालनी होगी। योजना बनाकर चलने की बिना सोचे खर्च करने की आदत अब छोड़नी होगी, क्योंकि यह नया दौर तुम्हें स्थायित्व देना चाहता है, अस्थायी खुशी नहीं। अगर तुमने संयम रखा तो वही पैसा जो पहले टिकता नहीं था अब रुकने लगेगा और बढ़ने भी लगेगा। और दिल के मामले में भी अब स्पष्टता आएगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश करता है तो भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय मत लेना। पहले देखो क्या सच में बदलाव आया है या फिर वही पुराना स्वार्थ है, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश कम है। तुमने बहुत सीखा है और अब दोबारा चोट खाने की जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें खुद को दोष देना बंद करना होगा। हर चीज तुम्हारी गलती नहीं थी। कई बार तुमने बस भरोसा किया, और भरोसा करना अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है
जब हम सबक लेने के बाद भी वही गलती दोहराते हैं। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, और अब अगर तुमने अपने अनुभवों को ताकत बना लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। अब यह समय तुम्हें एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है, जहां तुम पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा सतर्क और पहले से ज्यादा मजबूत हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह दर्द की भट्ठी में पककर आया है, और जो इंसान दर्द से सीख ले लेता है उसे फिर दुनिया की कोई परीक्षा ज्यादा देर तक नहीं डरा सकती। इसलिए आगे बढ़ो बिना डर के, बिना घबराहट के, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे झुक रहा है, और जो झुकता समय है वही इतिहास बनाता है। और इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सही समय पर सही दिशा पकड़ लेते हैं। अब तुम्हारे सामने भी वही मोड़ खड़ा है, जहां से या तो तुम फिर से पुराने डर में लौट सकते हो या फिर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हो। फर्क बस एक निर्णय का है, और यह निर्णय तुम्हें ही लेना है। अब आने वाले दिनों में तुम्हें दो तरह की ऊर्जा महसूस होगी। एक भीतर की बेचैनी जो कहेगी कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, और दूसरी भीतर की शांति जो बताएगी कि अब डरने की जरूरत नहीं रही। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि जब जीवन नया अध्याय खोलता है तो पहले हलचल पैदा करता है, फिर स्थिरता देता है। और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे भी अब धीरे धीरे पीछे छूटेंगे, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम हर बात पर टूटने वाले इंसान नहीं रहोगे। तुम सोचोगे, तौलोगे और फिर कदम उठाओगे। यही परिपक्वता तुम्हें आगे ले जाएगी। ध्यान रखना, सफलता अचानक नहीं आती, वह संकेत भेजती है। पहले छोटे अवसर के रूप में, फिर छोटे परिणाम के रूप में। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो वही छोटे अवसर आगे चलकर बड़े द्वार खोल देंगे, और अगर तुमने लापरवाही की तो वही अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए सजग रहना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन की आवाज को अनसुना मत करना, क्योंकि इस पूरे दौर ने तुम्हें बाहर से ज्यादा भीतर मजबूत किया है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ी है। तुम्हें पहले से ज्यादा साफ समझ आने लगा है कि कौन सही है कौन नहीं। इस आवाज को दबाना मत, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब समय है खुद से एक वादा करने का कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपनी मेहनत नहीं छोड़ोगे, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ोगे, और अपनी शांति को किसी के हाथों में नहीं दोगे, क्योंकि जिसने अपनी शांति बचा ली उसने आधी दुनिया जीत ली। याद रखना, ये बदलाव अंत नहीं, शुरुआत है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली मोड़ पर आई है, जहां से तुम या तो भीड़ में गुम हो जाओगे या भीड़ से ऊपर उठ जाओगे। और ये चुनाव पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आगे बढ़ो, स्थिर रहो और भरोसा रखो कि जो समय तुम्हें परख चुका है वही समय अब तुम्हें पहचान भी देगा। और जब पहचान मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए जो आने वाला समय है वो सिर्फ खुशियां ही नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हें परखेगा भी कि क्या तुम सच में उस ऊंचाई के योग्य हो जिसके लिए इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। क्यों? बिना पात्रता के मिला हुआ फल टिकता नहीं, और तुम अब टिकाऊ सफलता के दौर में प्रवेश करने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां लोग तुम्हारी राय मांगेंगे, तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे, और जिन लोगों ने कभी तुम्हें हल्के में लिया था वही लोग अब तुम्हारे शब्दों का वजन महसूस करेंगे। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन स्थायी होगा, बशर्ते तुम अहंकार को अपने अंदर जगह मत देना, क्योंकि जितनी तेजी से इंसान ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है अगर संतुलन खो दे। ध्यान रखना, इस पूरे समय में सबसे बड़ी कुंजी होगी संयम और निरंतरता। तुम अचानक बहुत कुछ बदलने की कोशिश मत करना, छोटे कदम भरो, लेकिन रोज भरो। यही तरीका तुम्हें स्थिर बनाएगा, और जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे पहले छोटे दिखेंगे पर भीतर से बहुत बड़े होंगे। इसलिए किसी भी मौके को केवल इसलिए मत छोड़ देना कि वह अभी मामूली लग रहा है। परिवार के स्तर पर भी एक बदलाव दिखेगा, जहां पुराने मतभेद धीरे धीरे सुलझने लगेंगे, बशर्ते तुम पहल करो। क्योंकि कई बार रिश्ते इसीलिए टूटते नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए कि कोई पहला कदम नहीं उठाता। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो सामने वाला 2 कदम बढ़ाएगा, और यही संतुलन तुम्हारे घर की ऊर्जा को बदल देगा। आर्थिक मामलों में अभी भी सतर्कता जरूरी रहेगी,
क्योंकि जैसे ही आय बढ़ती है वैसे ही खर्च भी बढ़ने लगते हैं और यह जाल बहुत महीन होता है। इसलिए कमाने से ज़्यादा संभालना सीखो, क्योंकि जो संभालना जानता है वही समृद्ध कहलाता है। और सबसे अंत में अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लेना, क्योंकि शरीर तुम्हारा वाहन है। अगर ये साथ नहीं देगा तो कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं दे पाएगी। थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, थोड़ा समय मौन में बैठो और अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं तुम्हें अगली दिशा का संकेत मिलेगा। अब जो अध्याय खुल चुका है वो लंबा चलेगा, लेकिन उसमें हर मोड़ पर तुम्हारी सजगता जरूरी होगी। इसलिए डर नहीं, विश्वास रखो, जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखो और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया उसे कोई ग्रह, कोई परिस्थिति ज्यादा देर रोक नहीं सकती। और जब इंसान ये समझ जाता है कि असली ताकत बाहर नहीं भीतर होती है, तब उसके जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि अब तक तुम हालात को दोष देते रहे, किस्मत को कोसते रहे, लोगों की चालों को वजह मानते रहे, लेकिन अब तुम्हें समझ में आने वाला है कि असली खेल तुम्हारे निर्णयों का था, तुम्हारी प्रतिक्रिया का था। तुमने जहां धैर्य रखा वहां परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ गई, और जहां तुमने जल्दबाजी की वहां बात हाथ से निकलती चली गई। इसलिए अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया बदलनी है। हालात खुद बदलते नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहां अचानक कोई पुराना अधूरा काम फिर से सामने खड़ा होगा, जिसे तुमने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था, और वही काम अब तुम्हें दोबारा मौका देगा खुद को साबित करने का। इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम पहले जैसे भोले नहीं रहे, तुम अनुभव से गुजर चुके हो, तुमने अपमान भी देखा है और इंतजार भी। इसलिए इस बार अगर तुमने कदम संभाल कर रखा तो वही अधूरी कहानी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। रिश्तों के स्तर पर भी एक परीक्षा और एक अवसर साथ साथ आएंगे। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होंगे, वे मीठे शब्दों में तुम्हें धीमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पहचान चुके हो कि कौन सच में अपना है और कौन केवल सुविधा का साथी है। इसलिए अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, बस दूरी बनानी है, चुपचाप अपना काम करते जाना है, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब देता है, और जब समय जवाब देता है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। आर्थिक रूप से एक नई दिशा खुलेगी, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम्हें निवेश सोच समझकर करना होगा, साझेदारी सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात भरोसे लायक नहीं होती। इस बार तुम्हें दस्तखत करने से पहले पढ़ना है, सुनने से पहले समझना है, और निर्णय लेने से पहले एक रात सोचना है। यही छोटी छोटी सावधानियां तुम्हें बड़ी भूल से बचाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकान को पहचानो, क्योंकि शरीर से पहले दिमाग थकता है, और जब दिमाग थकता है तो इंसान गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए थोड़ा विराम लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी एक दिन का आराम कई महीनों की उलझन बचा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तुम्हें खुद को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों से तुम गुजरे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो आने वाला समय केवल घटनाओं का नहीं, उपलब्धियों का होगा। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें अगला कदम बताएगी। और जब कदम स्पष्ट हो जाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह तुम्हारे सीखने के लिए था, रुकने के लिए नहीं।